हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस 3 काम आपको करने हैं। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगर आपने 3 काम कर दिए तो मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप पूरी क्लास ले सकते हो। ठीक है, और वैसे परमिशन नहीं दूंगा तब भी ले लो क्लास, तो पर यार कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो, चौथा काम भी कर दो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है वो है अपनी न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अपन जो क्लासेस रेगुलर चलाएंगे, चाहे 7 दिन 8 दिन जो भी चलाएंगे, लगातार न्यूमेरिकल एनालिसिस चलाएंगे। जिससे क्या होगा कि अपनी लगभग ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे अपने 2 यूनिट इसमें तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ लेंगे, तो फिर वो कंटिन्यू पढ़ेंगे तो उसमें भी फिर क्या है, यूनिट पूरी तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या कंटिन्यूसली रहेंगे तो फिर यूनिट अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है अपनी। अब जैसे आज की क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है क्लास नंबर 3। क्लास नंबर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी है तो फिर प्लेलिस्ट में जाइए। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में क्या है, थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो क्लासेज हैं, जैसे लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, कोई दिक्कत नहीं 10 तक तो। लेकिन जो 11वां लेक्चर है ना, वो नीचे नीचे है, एक के नीचे है, लेक्चर नंबर 1 के नीचे है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, वहाँ पे आराम से आप ढूंढ के देख सकते हो। हालांकि पूरे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए भैया, अब ये क्वेश्चन है अपने पास में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पिछली क्लास में मैंने आपको पश्चांतर सारणी के बारे में बताया था, उसको बनाना बताया था, कैसे बनाते हैं, किस प्रकार बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो क्लास देखी होगी पहले, और तभी जाके ये क्लास आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पश्चांतर सारणी का निर्माण करना है। किसको? sin 30, sin 35, sin 40 और sin 45। ठीक है, अब उनके मान दे रखे हैं अपन को। और क्या कह रहा है अपन से कि तृतीय अंतर जो अपने पास में जो तीसरा अंतर होता है, जिसको अपन जैसे अंतर आ गया अपने पास, तो ना तो वो अग्रांतर रहा ना वो पश्चांतर रहा, और तीसरे अंतर की बात कर रहे हैं ओनली। ठीक है, डेल क्यूब की बात कर रहा है। तो तीसरे अंतर को अचर मानते हुए sin 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है अपन को। तो देखो, सबसे पहले तो फिर वही अपन को टेबल बनानी पड़ेगी, पश्चांतर सारणी का निर्माण करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, ये अपन को करना पड़ेगा यहाँ पे, सीधी सी बात है। अब अपन से क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो अपन आंसर करते हैं यहाँ पे, आराम से करेंगे एकदम बिल्कुल कंप्लीट तरीके से। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन आंसर। अपन को यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, देखो मैं लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ एक बार। sin 30 की जो वैल्यू है वो है, और सभी अपना कैलकुलेटर अपने पास में रखें, क्योंकि मैं आपको अभी sin 35 sin 30 इन सभी की वैल्यू कैलकुलेटर के माध्यम से निकालना बताने वाला हूँ, एक आपको की बताऊँगा। ठीक है, तो सभी अपना जो संगणक यंत्र है उसको अपने पास में रखें। ये है वैल्यूज़ जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में एक वैल्यू और पूछी है, आपको थोड़ा ध्यान से देखे हो तो ये देखो sin 25 डिग्री, ये इसका मान भी अपन को ज्ञात करना है। तो अब ये कैसे करेंगे, बस तो वही तो सीखना है अपन को। तो क्या करना है, अपन को टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल भी कौन सी बनानी पड़ेगी? पश्चांतर टेबल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो डेल का वो सिंबल रखना है, वो कैसा रखना है, उल्टा रखना है, उल्टा उल्टा, पहले बोल रहा हूँ। लेकिन कई बच्चे यहाँ पे अब कन्फ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, तो वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो x का जो मान है वो क्या है। सही बात है कि नहीं है? तो x का मान यहाँ पे क्या है, तो x का मान आप साफ साफ देख सकते हो कि डिग्री में वैल्यू है। अगर अपन वो 25 की याद करें तो 25, फिर 30, 35, 40, 45, तो ये क्या है, हमारे पास में x के मान है। फिर उसके बाद में y बराबर एफ होता है। तो फिर उसके हिसाब से अगर अपन बात करें, यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन है sin x। क्या है, फंक्शन है sin x। तो हम आपको टेबल के माध्यम से अभी बताते हैं। देखिए क्या चक्कर है, तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, x, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर एफ एक्स, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे डेल एफ एक्स, उसके बाद में लिखेंगे, और यार हाँ सही है, सही उल्टा ही बनाया भैया। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे डेल स्क्वायर एफ एक्स, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे डेल क्यूब एफ एक्स। अब फिर यहाँ पे कई बच्चे कन्फ्यूज हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो अपन को पश्चांतर ये बनाने हैं, ये 1 2 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं। तो भैया उसने क्वेश्चन में आपको साफ साफ कह दिया है कि तृतीय अंतर को, तो तृतीय अंतर मतलब 3 अंतर ही अपन को निकालने हैं। आगे बात समझ में। और अपन को अग्रांतर में कैसे बताया था मैंने आपको कि वहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी होगी, तो x की जो मैक्सिमम घात होगी वहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 है 4 है, तो उस हिसाब से आप अग्रांतर या पश्चांतर बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपन एक लाइन खींच देते हैं इनके बीच में इस प्रकार। अपन लाइन खींच गई भैया। चलो अब क्या करेंगे, वही छोटा सा काम कि x की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास में। तो सबसे पहले तो देखो 25 की वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन 25 सबसे ऊपर आएगा तो इसको सबसे पहले लिख देंगे अपन। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 डिग्री, उसके बाद में गैप छोड़ेंगे थोड़ा सा, फिर लिखेंगे 30 डिग्री, उसके बाद में गैप छोड़ेंगे, फिर 35 डिग्री, उसके बाद में गैप छोड़ेंगे यहाँ पे तो 40 डिग्री, फिर थोड़ा गैप छोड़ेंगे 45 डिग्री, लास्ट है अपने पास में। तो ये आ गया अपने पास, दिख रहा है ऐसे, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री आपको आराम से दिख रहा होगा, आशा करता हूँ। तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में, तो इतना ही, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ऊपर में आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, वही छोटी सी काम कि अपन को लाइन खींचनी पड़ेगी। देखो ये अपने पास में हो गई 25 की लाइन हो गई, ठीक है। ये हमारे पास में बीच में एक लाइन आपको छोड़नी पड़ेगी भैया। उसके बाद में ये हो गई अपने पास में 30 की लाइन, ये हो गया हमारे पास में, फिर एक बीच में गैप की लाइन हो गई। उसके बाद में यहाँ पे 35 तो 35, उसके बाद में एक बीच की लाइन गैप की हो गई। उसके बाद में यहाँ पे क्या है हमारे पास में 40 की लाइन हो जाएगी। ये एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार बनाना है, लेकिन आपको स्केल लेके जाना है, स्केल से आप फटाफट खींच सकते हो। और फिर उसके बाद हम 45 की लाइन बना सकते हैं अपना आराम से, कितनी बड़ी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो y बराबर क्या है, एफ एक्स है, और फंक्शन हमारे पास में क्या है, साइन में। तो यहाँ पे लिख दो आप साइन एक्स। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, साइन एक्स में है तो x का मान अपने पुट करना पड़ेगा 25 30 35 डिग्री। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखो ऐसे y 25 डिग्री इज इक्वल टू क्या है अपने पास में, साइन 25 डिग्री। और इसकी वैल्यू अपन को ज्ञात नहीं है, यानी कि ज्ञात करनी पड़ेगी, सही बात है। उसके आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे y 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए अपन को वैल्यू पता है, तो वो अपन बाद में लिख देंगे जब आगे काम आएगी, ठीक है। कितनी है हमारे पास में वैल्यू, ये अपने पास वैल्यू है 0.500 और एक और 0, ठीक है। उसके आगे चलें तो y 35, तो y 35 डिग्री कितनी है भैया हमारे पास में, साइन 35 सॉरी, तो साइन 35 डिग्री यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5736। उसके बाद में y 40 डिग्री, तो ये हमारे पास में साइन 40 डिग्री इक्वल टू कितना है, 0.6428। उसके बाद में y 45 डिग्री, तो ये हमारे पास में साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 0.7071। चलो लिख दिए अपन ने सारे मान। अब क्या करना है अपन को, अब वही काम करना है, नीचे से बनाएंगे सबसे पहले। अपन क्या बनाएंगे, नीचे से। पश्चांतर सारणी में आप सभी को पता है कि अपन जो काम करते हैं वो नीचे से करते चलते हैं। तो सबसे पहले अपन जो निकालेंगे वो निकालेंगे नीचे से। देखो यहाँ पे क्या निकालेंगे, डेल एफ एक्स, और डेल एफ एक्स में सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे अपन को निकालना पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि अपन पश्चांतर में, देखो अग्रांतर सारणी में अपने आप देखा होगा, थोड़ा सा गौर किया होगा कि अपन ऊपर वाले को पहले लिखते हैं फिर नीचे वाले को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको करेंगे, इसमें से इसको करेंगे, यानी कि पीछे की तरफ पश्चांतर की तरफ चलेगी। वो तो नाम से स्पष्ट है कि पश्चांतर सारणी बनेगी, तो इसी प्रकार पश्चांतर सारणी बनेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो डेल और 45 पे यहाँ पे अपन लिख देंगे तो y 45, डेल y 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास में, देखो अपन को करना पड़ेगा इसको इसमें से माइनस, तो आप माइनस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
कि हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी हमारे पास में 0.643 वैल्यू आएगी। इस प्रकार कुछ वैल्यू आएगी, ये वैल्यू थोड़ी आएगी शायद यार। एक बार चेक करते हैं, 2 मिनट रुको यार, 2 मिनट रुको, चेक करते हैं एक बार। हाँ भाई बिल्कुल सही है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे बीच में 0। इसको आप इसमें से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.0643। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे अपन, तो यहाँ पे निकालेंगे अपन डेल वाई और 40 डिग्री, तो कितना आएगा, इसको फिर अपन इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास में फिर कितना आएगा, फिर आएगा हमारे पास में 0.0692। उसके बाद में यहाँ पे फिर डेल वाई 35 डिग्री, तो ये अपने पास में कितना आएगा भैया, माइनस करो इसको इसमें से, बस तुरंत आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.0736 आएगा। उसके बाद में इन दोनों के बीच के निकालेंगे, यानी कि y30। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी भैया, कैसे, क्योंकि देखो अपन को y30 का पता है, लेकिन अब माइनस किस में से करें पता ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा अपने पास में। आगे बात समझ में। इसी प्रकार फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे निकालते हैं, अब देखो डेल स्क्वायर और क्या निकालेंगे y45 डिग्री, तो इसको से इसमें से माइनस करोगे आप, तब कितना आएगा भैया, फटाफट बताओगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास में आएगा लगभग अपने पास में आएगा, हाँ 0 माइनस में आएगा शायद, ये है 43। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे लगभग आएगा 0.0049 आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके आगे अपन बात करते हैं डेल क्यूब। ये सब वैल्यूज आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो लिख के, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आप अच्छे तरीके से सीख रहे हो। ठीक है, वाई डेल स्क्वायर y40 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू में क्या आएगा फिर यहाँ पे बताइए। यहाँ पे इसमें से अपन को इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी 40 में से 35 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में माइनस का, ये भी माइनस में आएगा, माइनस का 0.0044 आएगा हमारे पास में। फिर उसके आगे वही डेल स्क्वायर y35 डिग्री। अब ये कैसे निकालेंगे, है ही नहीं, पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पता है लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं है, फिर वही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसी प्रकार फिर देखो यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा डेल क्यूब y45 डिग्री, तो ये अपन को पता है, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो अपनों को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कितनी, माइनस का 0.005 मिलेगी, 0.05। और इधर डेल क्यूब 40 डेल क्यूब 40 डिग्री, तो यहाँ पे फिर आपको y40 डिग्री सॉरी, तो यहाँ पे फिर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या पता चला अपन को कि भैया हमें तो क्वेश्चन में निकालना है sin 35 का मान, लेकिन sin 35 का मान निकालने के लिए सबसे पहले अपन को डेल क्यूब 40 डिग्री का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में डेल स्क्वायर y35 का, फिर उसके बाद में यहाँ पे अपन को डेल y30 का निकालना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिर उसके बाद अपन y25 डिग्री का मान निकाल सकेंगे। ठीक है भैया, तो फिर अब क्या करें, सारणी बन गई, टेबल बन गई, तो टेबल को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार बनाइए, कैसे बनाइए, और कोई भी अगर मिस्टेक बीच में आपको लगे कि यहाँ पे सर ने माइनस करने में गलती कर दी, तो भैया फिर माइनस तो फिर आप, मैं सिखाऊंगा माइनस आपको यार, अगर जहाँ पे आपको दिक्कत लगती है वहाँ पे आप खुद सुधार लो। और ये वैसे मैंने आप क्वेश्चन को कराया है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो खुद निकालो, नहीं निकालोगे कैलकुलेटर से बस, तो फिर आपका आंसर सही आना चाहिए बस, उसमें ये बात और क्या है। ठीक है, तो ये अपन टेबल बना ली, अब आगे चलते हैं और इसका आंसर करते हैं कि अब sin 25 का मान कैसे निकालें। ठीक है, चलें आगे भैया। तो भैया उसने क्या कहा, अपन को साफ साफ कह दिया है कि तृतीय जो अंतर है अपने पास, तीसरा जो अंतर है, आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि जो तृतीय अंतर है उसको अपन को कांस्टेंट या अचर मानना है। ठीक है, अतः अब साफ साफ पता है कि अपन को क्या करना है कि देखो तीसरा जो अंतर था कौन सा था, डेल, अब देखो उल्टा नहीं, वही गलती कर देगी अपन, उल्टा बनाना अपने को, तो डेल क्यूब y40 डिग्री इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट अपने को मानना है। इसको टुकड़ों में अपन तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं आप देख सकते हो, डेल स्क्वायर, ठीक है, और डेल y40 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का 0.0005। अब ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको,
टेबल से मिलेगी। तो ये आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो या फिर हमारे ऊपर यकीन कर सकते हो। ठीक है, अब आगे, अब यहाँ पे क्या है डेल स्क्वायर, अब अंदर क्या है डेल वाई 40 डिग्री जो हमारे पास में है वो क्या है, ये हमारे पास में है डेल, ये उल्टा डेल है। इसका मतलब क्या है, उल्टा डेल का मतलब है पश्चांतर। पश्चांतर कितनी बार बता दिया मैंने आपको, पश्चांतर है। ठीक है, अब पश्चांतर है तो ये डेल वाई 40 का मान कैसे निकालेंगे, तो वाई 40 डिग्री माइनस का वाई 35 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का 0.005। बिल्कुल सही है कि नहीं, एक जीरो हो रहा है बीच में, एकदम सही है, करेक्ट। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, देखो इसको थोड़ा यहीं लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में जो जगह बचेगी फिर आगे कर लेंगे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फिर आप कैसे करेंगे, डेल स्क्वायर वाई 40 डिग्री हो जाएगा माइनस का डेल स्क्वायर वाई 35 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 0.005। अब देखो आपको पता है कि हमारे पास में डेल स्क्वायर वाई 40 डिग्री का मान नहीं है, तो ये अपन को निकालना है। सही बात है कि नहीं है, तो यहाँ पे फिर अपन को क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल गलत, अपन को वैल्यू निकालनी किसकी, डेल स्क्वायर वाई 35 की। तो डेल स्क्वायर वाई 35 की अपन को वैल्यू निकालनी है। और जैसे आप सभी को पता है कि हमारे पास में जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो पहले ही आ गई, फर्स्ट वैल्यू है वो तो पहले ही आ गई अपनी फर्स्ट वैल्यू। कैसे कि डेल क्यूब वाई 40 डिग्री की वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास में माइनस का 0.005 आ गई ये पहली वैल्यू। उसके बाद में अपन को वैल्यू निकालनी है, उसके बाद वैल्यू निकालनी है डेल स्क्वायर वाई 35 डिग्री की। तो कैसे निकालेंगे बताओ, कि हमारे पास में डेल स्क्वायर वाई 40 की वैल्यू है अपने पास में, जाके देखो यार पीछे जाओ तभी तो पता चलेगा आपको टेबल में। तो टेबल में इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है माइनस का 0.0044 और माइनस का डेल स्क्वायर वाई 35 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का 0.005। अब यहाँ पे कैलकुलेशन को आराम से सॉल्व करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, बात बराबर है। तो डेल स्क्वायर वाई 35 डिग्री की जो मान आएगा अपने पास में वो आएगा माइनस का 0.0, ठीक है, पॉइंट लगाओ, एक पॉइंट लगाओ बीच में, 0.039 आएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ 39 आएगा, सही सही है, बिल्कुल सही है, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। आगे वैसे समझ में, बिल्कुल आगे समझ में कोई दिक्कत है इसमें, तो ये आ गया अपने पास में सेकंड वैल्यू, आगे सेकंड वैल्यू यानी कि डेल स्क्वायर वाई 35 की वैल्यू आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब उसके बाद में अपन आगे निकालते हैं, कौन सा निकालेंगे भैया, आगे निकालते हैं अपन डेल वाई 30 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, तो वही डेल स्क्वायर को टुकड़े में तोड़ दे, डेल और फिर अंदर डेल और वाई 35 डिग्री और इज इक्वल टू माइनस का 0.0039 है। अब यहाँ पे क्या करो भैया, यहाँ पे आप इसको टुकड़ों में तोड़ो भाई, यहाँ पे कितना रहेगा वाई 35 माइनस का वाई 30 डिग्री इज इक्वल टू वही माइनस का 0.0039। उसके बाद में यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, आपको दिख रहा है कोई दिक्कत, तो यहाँ पे डेल आएगा, उसके बाद में डेल वाई 35 डिग्री और माइनस का डेल वाई 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का 0.0039। अब यहाँ पे करते हैं अपन, तो वही बात कि अपन को वैल्यू चाहिए किसकी, डेल वाई 30 की, डेल वाई 30 डिग्री, और अपन को इसकी वैल्यू पता है किसकी, डेल 35 डिग्री तो कितनी है 0.0736। तो इसको लिख दो यहाँ पे फटाफट, तो ये अपने पास आएगा माइनस का 0.0039 है, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा कितना 0.0736। तो डेल वाई 30 डिग्री का जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास में कितना 0.0775। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 0.075 आएगी हमारे पास में, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास में ये नेगेटिव था, आगे पता होता आपको, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गए अपने पास सारे। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद में अपन को आगे वैल्यू निकालनी है किसकी, अपन को आगे वैल्यू निकालनी है वाई 25 डिग्री की। तो देखो वाई 25 डिग्री की तो सारा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल वाई 30 डिग्री के बाद में अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इक्वल टू क्या हमारे पास में है 0.0775 है। तो यहाँ पे इसको टुकड़ों में तोड़ दो आप, वाई 30 डिग्री माइनस का वाई 25 डिग्री इज इक्वल टू 0.0775। तो अपन को वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे करो,
यहाँ पे अपने पास में माइनस का y25 डिग्री है। इसकी वैल्यू कितनी है भैया, इसकी 0.0775 और y30 की वैल्यू फटाफट टेबल में देखो, किसकी, y30 की वैल्यू। तो हमारे पास में जो y30 की वैल्यू है वो है हमारे पास में कितनी बताओ, 0.5000। किसकी वैल्यू है ये हमारे पास में, y30 की वैल्यू हमारे पास में है। तो इसको लिख दो फटाफट। तो यहाँ पे हमारे पास में माइनस हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, इसको वहाँ माइनस हो जाएगा 0.5000। तो हमारे पास में कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का y25 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का 0.4225 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी कि y25 डिग्री का जो मान है हमने टेबल की सहायता से, ना कि सीधे कैलकुलेटर की सहायता से, हमने पश्चानता जो टेबल बनाई है उसकी सहायता से y25 डिग्री का जो मान है वो 0.4225 निकाला है। ये क्वेश्चन अपना पूरा सोल्व हो गया। वैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेंदी है, लेकिन अपन को जो सीखने लायक बात है वो ये है कि अपन को टेबल बनाना आनी चाहिए। टेबल बनाने के बाद में तो आप कुछ भी नहीं करना, आपको क्वेश्चन में बोल दिया आपके पास तृतीय अंतर को अचर मानना है, उसको मान लिया कांस्टेंट, तो डेल क्यूब का मान आ गया। उसको टुकड़ों में तोड़ोगे तो डेल स्क्वायर का मान आ जाएगा, उसको टुकड़ों में तोड़ोगे तो डेल का मान आ जाएगा, फिर उसको टुकड़ों में तोड़ोगे तो फिर हमारे पास में y25 डिग्री का मान अपने पास में आ गया। ठीक है, अब आपको छोटी सी बात मैं आपको बताने वाला था कि मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से आपको एक की बताने वाला था। क्या बताने वाला था, एक की बताने वाला था। तो की बता देते हैं आपको कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर को पास में रखिए भैया। तो की बताते हैं कि अपन को कैलकुलेटर के माध्यम से डिग्री, ठीक है, एक आती है अपने पास में रेडियन और एक आता है अपने पास में ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट से तो अपन को कोई काम है नहीं, क्योंकि अपने सिलेबस में इतना है नहीं आगे। अपने पास डिग्री और रेडियन से काम आता है। अब डिग्री और रेडियन फ़र्क क्या है, डिग्री और रेडियन फ़र्क ये है कि जैसे 25 के ऊपर अगर इस प्रकार बना हो तो डिग्री होगी, और 25 सिंपल लिखा हो तो ये अपने पास में क्या होगा, रेडियन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि कैलकुलेटर की सहायता से अपन डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो भैया आपको की बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कैलकुलेटर के दर्शन भी करवा देता हूँ। भाई कैलकुलेटर अपने पास में है, उससे के दर्शन आपको करवाने पड़ेंगे। तो भैया देखो ये अपने पास कैलकुलेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है अपन को, सिंपल ऑन पे क्लिक करना है। ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में आपको पहले कैलकुलेटर बताता हूँ, फिर उसके बाद में पेपर पे बताएंगे। आपको मोड का बटन दिख रहा होगा, ये रहा मोड पे बटन के आप एक बार क्लिक करोगे, दो बार क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा होगा डिग्री, रेडियन और ग्रेडियंट। ठीक है, डिग्री है हमारे पास में, रेडियन है और ग्रेडियंट है। तो आपको अगर डिग्री निकालनी है तो एक पे क्लिक करो, तो इधर कीबोर्ड में आपको एक दिख जाएगा, देखो ये रहा एक दिख गया अपन को, तो इस पे एक पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर में देखो, यहाँ पे ये फिक्स लिखा हुआ है, इसके बगल में डी बना गया, अर्थात जो भी अपन वैल्यू आएगी अब डिग्री में आएगी। तो निकाल के देख लो आप, साइन अगर आप 30 की वैल्यू निकालोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो ये आ गई 0.50000। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे इसको करो डिलीट, ऐसे करो, और यहाँ पे अगर आप साइन अगर 25 डिग्री जिसका मान अपन ने भी निकाला था उसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, वो देखो 0.42262, और अपनी वैल्यू देखो 0.4225 आई थी हमारी हालांकि, लेकिन अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल सही है क्योंकि अपन ने सारणी के माध्यम से निकाला है और ये है कैलकुलेटर के माध्यम से। तो जहाँ तक वैल्यू अपनी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर अपन को रेडियन निकालना हो तो क्या करें, यहाँ पे इस पर क्लिक करो, फिर उसके बाद में वापस मोड पे क्लिक करो, फिर एक बार मोड पे वापस क्लिक करो। तो अपन को रेडियन निकालने तो सेकंड पे क्लिक करना पड़ेगा अपन को, रेडियन पे, ये रहा। अब देख लो आप, जहाँ पे डी बना हुआ था वहाँ पे फिक्स के बगल में अब आपको आर दिख रहा होगा, रेडियन। तो बस आपको अब वही, अगर आपको साइन 25 का मान निकालना है तो 25 का मान कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 0.13235। ये है किसमें, रेडियन में। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और कैलकुलेटर को बंद कैसे करते हैं, शिफ्ट दबाओ और एसी दबा दो, ये अपना कैलकुलेटर बंद हो गया। चलो इसको रख देते हैं अपन। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ कि हाँ भाई ऐसे करते हैं। तो अपन क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मोड पे आपको क्या करना पड़ेगा, दो बार क्लिक करना पड़ेगा। मोड पे दो बार क्लिक करो, उसके बाद में फिर आपको तीन ऑप्शन नज़र आएंगे। क्या आएंगे, सबसे पहले डिग्री, उसके बाद में रेडियन और उसके बाद में ग्रेडियन। ग्रेडियन से कोई काम है नहीं अपन को डिग्री से काम है, तो एक पे एक दबा दो कीबोर्ड में,
रेडियंस का मैं 2 दबा दो, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको जो भी वैल्यू लिखोगे आपके वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये अपने पास में क्या हो गया आपके लिए, कीबोर्ड में मतलब कैलकुलेटर के माध्यम से आप आराम से डिग्री और रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपके लिए मेरी समझ में ये बैठ गया अब कि आपके हिसाब मेरे हिसाब से 4 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एग्ज़ाम में 99% कह सकते हैं, हालांकि पिछली बार मैंने क्लास में 100% बताया था, लेकिन 99% चांस रहते हैं कि पश्चांतर और अग्रांतर में से एक क्वेश्चन आता है। और 99 को आप 100% ही कर लीजिए, क्योंकि हर बार आता है एक क्वेश्चन। तो या तो पश्चांतर में से आएगा या फिर अग्रांतर में से आएगा। अब आपको क्या करना है, देखो अग्रांतर में से आपको कुछ नहीं करना, अग्रांतर का एक बार अपन को पैटर्न देख लेना है। उसके बाद में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए अपन उसको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में पश्चांतर का एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डिग्री वाला, तो इसको अपन ने कर दिया, तो खेल खत्म। तो इससे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर से इससे सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। आगे बात समझ में, तो आगे चलते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आगे पढ़ेंगे अपन कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म पढ़ेंगे, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो उसको पढ़ते हैं। चलो आगे। तो ये देख लीजिए आपके सामने मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, महत्वपूर्ण गुणधर्म मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। और वैसे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बस नॉर्मल है। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हो डेल सी बराबर 0। अब इसको आप मैंने जब आप पहली क्लास समझाई थी तो मैंने आपको कहा था कि जो जो डेल होता है वो एक तरीके से डेरिवेटिव की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो। और जैसे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना भी चाहिए कि जो ये डेल है ये कैसा है, उल्टा नहीं है, सीधा डेल है। सीधा डेल का मतलब क्या है, ये क्या है, अग्रांतर है। क्या ये अग्रांतर है भैया? तो भैया क्या करें यहाँ पे अब, तो इसको मैंने कहा कि डेरिवेटिव की भांति काम करना है। तो देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। उस भांति से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद में आप देखो कि जो कांस्टेंट आता है उसको अपन बाहर ले लेते हैं, सेकेंड आ गया। थर्ड क्या है हमारे पास में कि वही इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो बस मल्टीप्लाई आ जाएगा, थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है, फोर्थ ये है कि जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो बस बस वही है और कुछ नहीं है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया और इन दोनों प्रॉपर्टी से फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई। तो 4 तक तो बिल्कुल आपको ये मान लीजिए कि कचरा प्रॉपर्टीज लगी हमें, बोले इसमें है क्या, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं पाँचवीं की। पाँचवीं में क्या है, कुछ नहीं है, डेल की पावर एम है, डेल की पावर एन है, दोनों मल्टीप्लाई में जुड़ जाएंगी बात बराबर। तो 5 तक भी कचरा ही है। सिक्स्थ और सेवन्थ प्रॉपर्टी है वो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, हालांकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा ये। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में अपन फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को करेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ को प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है। इस प्रकार की जो होती है ना कई बार कि हाँ भाई ये तो सार्वभौमिक सत्य होती है, प्रूफ होती है हमेशा, तो वही होती है फोर्थ एंड फिफ्थ। सिक्स्थ और सेवन्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे इनको अपन प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब कई बच्चे तो यहाँ पे डर गए हैं, कैसे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इनको याद कैसे करेंगे। तो भैया मैंने आपसे कहा ही नहीं कि आप इनको याद करो, क्योंकि अपन इनको याद नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, ये एग्ज़ाम बस ये है कि इसका मैं आपको प्रूफ करवाऊँगा अभी, इन मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, और 6 7 को प्रूफ करवाएंगे। और वो प्रूफ एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो प्रूफ को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ ले, बस ये करना है आपको, और कुछ नहीं करना, इनको याद वाद नहीं करना है। चलें तो भैया, तो चलते हैं अपन प्रूफ पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, प्रूफ पे चलते हैं अपन, इन प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रूफ है वो करेंगे अपन कांस्टेंट वाला, डेल सी बराबर 0 वाला प्रूफ करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपने पास में कि सबसे पहले मुझे आप बताइए कि जो हमारे पास में डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है। तो डेल एफ एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास में एफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ एक्स, बिल्कुल सही है, ये होती है वैल्यू। अब मैंने क्या करा, देखो ध्यान से, मैंने क्या करा कि मैंने डेल एफ एक्स को मान लिया सी, और एफ एक्स प्लस एच को भी मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डेल एफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास में डेल एफ एक्स है, तो मैंने डेल एफ एक्स बराबर को भी सी मान लिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल सी, सी एक नहीं है, डेल सी बराबर में ये सी है हमारे पास में, ठीक है। और हमारे पास में जो एफ एक्स है उसको भी अपन ने सी मान लिया, तो ये हमारे पास माइनस का सी, तो ये क्या हो गया हमारे पास में 0। तो डेल हमारे पास में जो सी आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया।
कचरा है, कुछ नहीं है, ठीक है। आगे समझ में, फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड कैसे होगा? सेकंड हमारे पास में ये रहा भाई, कांस्टेंट को बाहर लेके आना है, तो सिंपल सा काम है, छोटा सा वही हमारे पास में कि जो एफ एक्स है उसको अपन ये एफ एक्स बराबर क्या प्रूव करना है अपन को, जो हमारे पास में है प्रॉपर्टी एफ एक्स है। तो यहाँ पे क्या करा मैंने कि एफ एक्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई से मैंने कांस्टेंट से किया है, तो कितना आ गया सी एफ एक्स। तो एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे जब अपन इसको लिखते हैं इस प्रकार, एफ एक्स है, अगर इससे अगले वाला टर्म लिखें एक्स प्लस का एच होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा सी मल्टीप्लाई में एफ एक्स प्लस का एच होगा, ठीक है। आप क्या करें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना कि जो डेल सी एफ एक्स, ये अपन ने माना कि डेल सी एफ एक्स है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं सी मल्टीप्लाई में एफ एक्स प्लस का एच। भैया अग्रांतर में क्या करते हैं, अग्रांतर में जो अगला टर्म होता है उसमें से पिछला टर्म माइनस करते हैं, तो अगला टर्म होगा एक्स प्लस का एच, उसमें से अपन माइनस करेंगे कौन सा टर्म, सी डॉट में एफ एक्स। आगे बात समझ में? हालांकि ये तो आपको नॉर्मल समझने के लिए, इसका कोई काम नहीं है इतना, लेकिन आप देखो कि डेल सी एफ एक्स हमारे पास में है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सी मल्टीप्लाई में एफ एक्स प्लस एच, और माइनस का यहाँ पे सी एफ एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेल सी एफ एक्स, यहाँ पे आप सी को क्या ले लो, कॉमन ले लो, सी को कॉमन ले लोगे तो ये क्या जाएगा हमारे पास में एफ एक्स प्लस एच और माइनस का एफ एक्स। और आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो बताओ, डेल एफ एक्स लिख सकते हो क्या आराम से, तो डेल एफ एक्स। तो हमने क्या करा कि जो कांस्टेंट था उसको हमने बाहर निकाल दिया, ये देख लो आप कि हमने जो अंदर कांस्टेंट था उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो सेकंड भी प्रूफ हो गया हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड प्रूफ करते हैं। थर्ड को कैसे करेंगे, आराम से करेंगे, थर्ड को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड को करते हैं अपन नीचे करते हैं इधर, ठीक है, इस साइड में करते हैं। तो यहाँ पे अपन लाइन कैसे लेते हैं, थर्ड को करते हैं यहाँ पे, आपको दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे करते हैं। अब थर्ड क्या है कि ये रहा अपने पास थर्ड, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि डेल एफ एक्स प्लस में जी एक्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों को अंदर की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे अपन, डेल ये लेके चल रहे हैं अपन, मतलब ये एफ एक्स प्लस में जी एक्स ये लेके चलेंगे अपन, मतलब एल से साइड लेके चल रहे हैं अपन, ये वाली साइड एफ एक्स प्लस में जी एक्स। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे छोटा सा काम किया, यहाँ पे क्या करा देख लो आप, एक बार छोटा सा काम किया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल लिखा हुआ है, आगे देख सकते हो आप डेल। अब डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब है कि अगला टर्म माइनस का पिछला टर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका अगला टर्म क्या होगा, इसका अगला टर्म होगा एफ एक्स प्लस का एच, ठीक है, प्लस में जी एक्स प्लस का एच। अब इसमें से किसको माइनस करेंगे अपन, एफ एक्स को, ठीक है, और प्लस में जी एक्स को। क्या इस बात से आप सहमत हो? क्या आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो, मुझे आप बताइए। हो सहमत? तो देख लो आप कि यहाँ पे डेल एफ एक्स प्लस में जी एक्स था, तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि एफ एक्स प्लस एच है और जी एक्स प्लस एच है, इसमें से अपन को माइनस करना है एफ एक्स और जी एक्स को। यही कहता है अग्रांतर सारणी का गुणधर्म, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस माइनस को अगर आप बाहर निकाल लेते हो, ये हमारे पास में ऐसे कैसे एच डी यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देखो एफ एक्स प्लस का एच प्लस में जी एक्स प्लस का एच माइनस का एफ एक्स और माइनस का जी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, देखो सुनो ध्यान से एक बार, एफ एक्स माइनस का जी एक्स है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव करना है। कैसे करना है कि जो ये एफ एक्स वाला टर्म है इसको तो आप एफ एक्स के पास लिया हो, अब कई बच्चे समझ गए होंगे आराम से, और इसका टर्म इसके पास लिया हो, तो कैसे लाना है, देखो एफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे जी एक्स प्लस का एच, जी बनाओ इसको, ठीक है, एक्स प्लस का एच माइनस का जी एक्स। अब यहाँ पे आराम से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डेल एफ एक्स, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो प्लस में डेल जी एक्स। तो यही तो करना था आपको, देखो आ गया। तो थर्ड भी हो गया हमारा। फोर्थ और फाइव को अपन को प्रूफ नहीं करना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, अपना फोर्थ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड हो गया, फोर्थ और फिफ्थ तो पहले हो गए, सिक्स करता है अपन अब, ठीक है, सिक्स नंबर का।
तो 6 नंबर का जो है उसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात कि हम LHS साइड को लेके चलते हैं। क्या करते हैं, हम LHS साइड को लेके चलते हैं। तो LHS साइड को लेके कैसे चलेंगे, सुनो ध्यान से। हमारे पास में जो LHS साइड क्या है, ये है 6 नंबर की डेल, हमारे पास में ऐसे कैसे डेल हो गया, और डेल एफ एक्स मल्टीप्लाई में जी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास डेल एफ एक्स डॉट में जी एक्स। अब इसको क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसमें क्या करना है, थोड़ा सा बस वही बात इसमें भी वही करना है आपको। कैसे करना है कि आपको अग्रांतर दे रखा है आपको, तो अगला टर्म माइनस का पिछला टर्म कैसे लिखोगे, जल्दी से लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो एफ एक्स प्लस में एच, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जी एक्स प्लस का एच, और माइनस का क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का एफ एक्स और मल्टीप्लाई में जी एक्स। यही करोगे, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप, तो मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे कि एफ एक्स प्लस एच जी एक्स उसको जोड़ रहे हैं और उसको घटा रहे हैं। ध्यान देखने एक बार आप, सीखने की कोशिश करो भैया फटाफट। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे कुछ अपन घटाने की जोड़ने की बात कर रहे थे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप। ये हमारे पास में क्या है एफ एक्स, और ये हमारे पास में है जी एक्स, और ये इस प्रकार ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, मैंने क्या करा अभी कि एफ एक्स प्लस का एच डॉट में जी एक्स प्लस का एच, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ये इतना लिखा हुआ है अपने पास में। अब ध्यान सुनो, मैंने क्या करा, माइनस करा यहाँ पे एफ एक्स प्लस का एच मल्टीप्लाई में जी एक्स, और मैंने क्या करा कि इसी को जोड़ दिया एफ एक्स प्लस का एच और मल्टीप्लाई में जी एक्स, और जो बचा हुआ टर्म था अपना ये लास्ट वाला माइनस का एफ एक्स मल्टीप्लाई में जी एक्स, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। तो बताओ, मैंने इसको जोड़ा, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये वाला टर्म है अपने पास में, इस टर्म्स को मैंने जोड़ा है और इस टर्म्स को मैंने घटाया है। इससे कोई फ़र्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन अपना काम हो गया। कैसे, अब मैंने क्या करूँगा, इसमें से एफ एक्स प्लस एच को कॉमन ले लूँगा, एफ एक्स प्लस का एच कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा, अंदर मेरे पास बचा जी एक्स प्लस का एच माइनस का जी एक्स। अब कई बच्चे समझ गए होंगे आराम से क्या क्या होने वाला है अब, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे आगे देखो कि मैंने क्या करा, अगले टर्म में जी एक्स कॉमन ले लिया, तो अगले टर्म में मैंने जी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर, अंदर की साइड बचा एफ एक्स प्लस का एच और माइनस का एफ एक्स, यही बचा होगा आराम से, आपको दिख रहा भी होगा। इधर नहीं दिख रहा हुआ तो कोई बात नहीं, अपन इसको नीचे कर देते हैं, और तो यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। तो जो इधर लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये दिख रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखा मैंने, एफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ एक्स। तो अब क्या हुआ, कुछ नहीं है, एफ एक्स प्लस का एच मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप डेल जी एक्स, ठीक है। यहाँ पे प्लस में आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा देखो जी एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे आप, इसको डेल एफ एक्स। तो हमारे पास अब 6 को देखो क्या है, यही तो है, देखो ये रहा। तो इसको देखो, मैंने इसलिए कहा था इसको समझने की कोशिश मत करो, इसको अपन यहाँ पे समझेंगे इस प्रकार, आगे बात समझ में। तो अपन ने क्या करा, अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि इसको याद कैसे करें, तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने आपको पहले बोल दिया है, ठीक है। बस आपको इसको प्रूफ करना आना चाहिए कि प्रूफ कैसे करेंगे, तो इस प्रकार आप प्रूफ कर सकते हो। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है यार, आप सीधे समझ जाओ बात कि यहाँ पे सीधा डायल है, यानी कि अग्रांतर की बात कर रहा है, तो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा केवल अग्रांतर का ही लगेगा, केवल अग्रांतर का ही लगेगा कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हो गए हमारे पास में, 6 को अपन ने प्रूफ कर दिया, 7वां और बच रहा है अपने पास में, ये रहा 7वां, इसको और प्रूफ कर देते हैं, फिर अपनी क्लास आज के लिए इतनी समाप्त हो जाएगी। आज की क्लास अपने इतना ही पढ़ेंगे भैया। तो 7वां क्वेश्चन करते हैं फटाफट, इसका भी एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। तो एलएचएस क्या है हमारे पास में, डेल एफ एक्स अपॉन में क्या है हमारे पास में जी एक्स। अपन को एलएचएस लेके चलना है, आरएचएस से कोई काम नहीं है, ठीक है। अब वही डेल है, यहाँ पे अग्रांतर है, तो अगला टर्म माइनस का पिछला टर्म, यानी क्या करेंगे देखो एफ एक्स प्लस का एच अपॉन में जी एक्स प्लस का एच, और माइनस का क्या करेंगे हमारे पास में एफ एक्स अपॉन में क्या है जी एक्स। आगे बात समझ में, खत्म, खेल खत्म इसका। अब क्या करना है, वही छोटा सा काम करना है यहाँ पे, इसका दोनों का एल्शियम ले लो। तो एल्शियम लोगे तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे आएगा जी एक्स प्लस का एच मल्टीप्लाई में जी एक्स। तो यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस का एच मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा जी एक्स, फिर माइनस का एफ एक्स
मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास में जी एक्स प्लस का एच आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे क्या करेंगे, आगे भी फिर वही, यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, कि वही प्लस माइनस का जुगाड़ करना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, एफ एक्स प्लस का एच हमारे पास में ऐसे कैसे मल्टीप्लाई में जी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, माइनस का एफ एक्स मल्टीप्लाई में जी एक्स और जोड़ा और इसको घटा दिया, मतलब घटा दिया और फिर जोड़ दिया, बात बराबर ही तो है। और लास्ट में टर्म लिख दिया अपना माइनस का एफ एक्स और मल्टीप्लाई में जी एक्स प्लस का एच, ठीक है। और अपोन में है वो क्या है हमारे पास में, जी एक्स प्लस का एच और मल्टीप्लाई में जी एक्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप जी एक्स कॉमन ले लो यहाँ पे, तो जी एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बताओ, हमारे पास बचेगा एफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ एक्स। आधे से ज़्यादा बच्चे समझ गए क्या करना है अपन को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे, यहाँ पे आप कॉमन लेना है, क्या कॉमन लोगे बताओ, यहाँ पे आपको एफ एक्स कॉमन लेना है। तो एफ एक्स कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास में माइनस लेना पड़ेगा, लेकिन आपको आगे यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस आगे एक साइड लेना पड़ेगा, तभी अपन क्या होगा, जी एक्स प्लस का एच माइनस का जी एक्स होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, जी एक्स माइनस का, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर। और फिर अपोन क्या है हमारे पास में, अपोन है हमारे पास में जी एक्स प्लस का एच मल्टीप्लाई में जी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं अपन। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बस क्या करना है, हो गया काम, जी एक्स मल्टीप्लाई में क्या जाएगा हमारे पास में डेल एफ एक्स माइनस का एफ एक्स और मल्टीप्लाई में डेल में जी एक्स और अपोन में क्या है हमारे पास में जी एक्स प्लस का एच और मल्टीप्लाई में जी एक्स। अब देख लो यही है, वीडियो को पीछे करके देख लो, मैंने आपको यही प्रॉपर्टी लिखवाई थी। तो देख लो इन सभी को याद करने से मतलब है, मतलब याद करने से मतलब नहीं, सॉरी, इनको सबको प्रूफ करना आना चाहिए आपको, कैसे प्रूफ करना है बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब देखो अभी तक क्वेश्चन में क्या किया है अपन ने, कुछ नहीं किया, नॉर्मल अग्रांतर काम किया है। और जो दो क्वेश्चन है, छठा और सातवां क्वेश्चन है, उसमें अपन ने जोड़ा और घटाया है। अब जोड़ा और घटाया है उसको आप कैसे समझ सकते हो, उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि किस प्रकार अपना डेल एफ एक्स या डेल जी एक्स बन रहा है, उसी हिसाब से आपको या तो एफ एक्स प्लस जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, या फिर अपन को जी एक्स और मल्टीप्लाई में एफ एक्स जोड़ना घटाना पड़ेगा, दो काम करने पड़ेंगे अपन को, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है, इतना काफ़ी पढ़ा दिया अपन, ऐसी बात नहीं है। 4 नंबर का मैटर करवा दिया अपना, कि जो अग्रांतर और पश्चांतर सारणीय हैं उनके वो करा दिए, उनके एक एक क्वेश्चन करवा दिए मैंने। और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको बताई अभी, और उनका अपन ने प्रूफ करवा दिया। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कई बार एग्जाम में आ गई हैं। जैसे 4 नंबर में आपसे क्या पूछ लेगा, 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, 6 और 7 जो प्रॉपर्टीज़ है वो दोनों आपसे क्या पूछ लेगा, प्रूफ करो इनको। तो प्रूफ करने के लिए दे देगा, तो फिर आपको वही बात है, 4 नंबर के नहीं 4 नंबर में आएंगे केवल ये। तो 4 नंबर फिर आपके ऐसे चल जाएंगे यहाँ से, और इसमें गलती होती है कई बार। अब आगे अगली जो क्लास आएगी उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें करेंगे अपन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इससे संबंधित जो प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई है अभी, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। और फिर आगे चल के कुछ और प्रॉपर्टीज सीखेंगे। मतलब अपनी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो थोड़ी सी लेंथी है, बड़ी मान लीजिए आप इसको। अगर मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट की, तो यूनिट नंबर फर्स्ट काफ़ी बड़ी है। अगर अपन बात करते हैं 7-8 दिन में भी ये कंप्लीट नहीं होगी, शायद कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, लेकिन नहीं हो पाएगी। तो देखेंगे जहाँ तक हो सकता है अपन इसको कंप्लीट करके ही दम लेंगे। तो अपने 2 यूनिट तो फिर न्यूमेरिकल नॉलेज में कंप्लीट हो ही जाएगी। 2 यूनिट तो कंप्लीट हो। 2 यूनिट का मतलब क्या हुआ भाई, अगर जो बच्चा 2 यूनिट पढ़ना चाहता है तो 2 यूनिट से भी आराम से पूरे नंबर ला सकता है। तो एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला था, लेकिन अब कल बताएंगे, अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। और वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ही है, तो वो कल बताएंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।